बोलो। संचिता, आदित्य प्रकाश, सबको दिख रहा है बाबू? यस सर। ओके। आदित्य आया नहीं। है नहीं आज? सर अभी हेजी आ रहा है। वो ठीक हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाना, लिखने दो, अभी फोकस ले रहा होगा। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ओके। मैं अभी पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है। चलो पहले सारे बच्चे यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसके बाद फिर हम समझाते हैं। चलो सारे बच्चे पहले यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसके बाद फिर समझाऊंगा। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है,
Okay, sir. गुड बॉय। पहले आराम से सारे बच्चे कॉपी कर लें। सबको दिख रहा है ना? अभी क्लियर Yes, दिख रहा है? sir. यस सर। Yes, सर मेरा sir. तो कॉपी भी हो गया। हो गया ना? सर मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ सर। सर आप मेरा आप लिख रहे थे इसलिए हो- अच्छा, आप लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि नहीं, ये बताओ पहले। सर किसका बारे में? कोऑर्डिनेट के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में। नो सर। कोई नॉलेज नहीं है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में? सर मिरर में तो पढ़े थे बस ये लगता है। हाँ सर फिनिश। हम लोग फिजिक्स में सबका पढ़े हो गया थे। संजीता? हो गया बाबू? संजीता हो गया? यस सर। ओके चलिए, अब देखिए मैं क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। बोले यार कंसिडर ए प्लेन मिरर एम एम डैश, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्लेन मिरर को पहले एज्यूम करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर को ऐसे बनाते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत? ठीक है, एम एम डैश हमारा प्लेन मिरर है। इसके बाद बोला गया इसमें कि ऑब्जेक्ट पी बिफोर इट, मतलब इस प्लेन मिरर के आगे में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट हम लोग बता रहे हैं कि ये पी पॉइंट पे है, क्लियर है ना? और इस पॉइंट पी का जो इमेज बनेगा, ओके, इस पॉइंट पी का जो इमेज बनेगा हम लोगों ने पढ़ा था ना सिमेट्री में, वो क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट में बनेगा। तो मान के चलते यहाँ पे बनेगा, ठीक है? इसको हम लोग नाम दे रहे हैं पी डैश, क्लियर है? तो इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे कंडीशन क्या बोला जा रहा है, देखो कि ये जो पी डैश इमेज बनेगा इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला ये समझना है हमको। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, द साइज ऑफ द इमेज पी डैश, इस इमेज के जो साइज होगा, मतलब इस प्लेन मिरर से इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो साइज है, ठीक है, वो बोला जा रहा है क्या है, एकदम सेम होना चाहिए। किसके सेम होना चाहिए? इस प्लेन मिरर से जो इसका साइज है पी का। मतलब अगर हम लोग समझें प्लेन मिरर से जो साइज होगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर कुछ भी है तो सेम साइज यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। पहला पॉइंट ये बताया गया, द साइज ऑफ द इमेज पी डैश इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पी। इस इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा किसके, इस ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी बिफोर द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पी डैश बिहाइंड द मिरर। मतलब इस मिरर के देखो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, मान के चलो अगर हम लोग इसको लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा मान के चलो, तो बोला जा रहा है इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इधर, देखो ये बिफोर द मिरर, ये है बिहाइंड द मिरर, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी दोनों क्या होता है, सेम होता है। याद रखना कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी, the distance of the object P before the mirror is same as the distance of the image P dash behind the mirror। बोलो समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, यस सर। थर्ड पॉइंट में देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो M और M डैश जो आपका प्लेन मिरर है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक जो लाइन सेगमेंट बनाया P और P डैश को ज्वाइन करने पे क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन मिरर से, ठीक है? ये तीन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक रूल है, ये समझना है हम लोग को, ठीक है? ओके। पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, तीनों पॉइंट को मैंने समझा दिया अच्छे से। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया बोले तो,
इमेज जो होगा साइज पी अब डैश पे, वो साइज इसका सेम होगा, किसके साइज के सेम होगा, उस मतलब ऑब्जेक्ट पी के, है ना। ठीक है। हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी बिफोर द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पी डैश बिहाइंड बिहाइंड द द मिरर। मिरर। हाँ सर, ओके, मतलब और पीछे भी थर्ड जितना पॉइंट होगा। है कि उस मिरर मतलब एम और एम डैश क्या होगा, लाइन सेगमेंट जो बनेगा, हम लोग जो ज्वाइन करेंगे पी और पी डैश को, वो इस मिरर प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एक्चुअली। हाँ ठीक है, सर, समझ में आ गया ना। हाँ सर। सर हम बोल रहे थे तीन कंडीशन से अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं किया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तीनों कंडीशन मैच करेगा ही, हाँ अगर नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक सर, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक क्लियर है, सर। आगे करें हम लोग। आगे करें, पेज टर्न करें बाबू। यस सर। यस सर। चलिए अब ध्यान से देखिए जो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो जरूरी है थोड़ा बताना। तो कोऑर्डिनेट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं सर, नहीं पढ़े। ओके, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो समझो। ठीक है, देखो ये हमारा जो मान लो सीट है, ठीक है, ये हमारा एक पेपर सीट है। तो इसमें हम लोग मान लो कोई एक पॉइंट हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे है कैसे बताएंगे बताओ। तो पॉइंट का लोकेशन, पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए ना हम लोग एक सिस्टम को यूज करते हैं। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट जो है, को का मतलब क्या होता है पता है? कभी स्कूल में देखो लिखा रहता है कोएड स्कूल, यस सर। को एडुकेशन, सुने हो को एडुकेशन? क्या होता है को एडुकेशन? को एजुकेशन मतलब जहाँ पर लड़का 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 लड़की दोनों पढ़ते हैं। दोनों पड़ता है ना। तो उसी हाँ। तरह से यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे दो ऑर्डिनेट होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। समझो पहले, ठीक है। यहाँ पे पहले हम उनको फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हेलो। क्लियर है? और ये जो हाँ। वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस को मिलाने पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने पर जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ अभी भी। सर एक 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 एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस हम्म, होता है, ओके, दोनों मिलर। देखो इसको और अच्छे से समझा सकते हूँ मैं। ठीक है, पहले आप लोग आराम से समझो। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है इसमें, आराम से समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े हो बट ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, हायर क्लासेस में बहुत काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट पेयर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? पहले ये समझते हैं हम लोग। सो देखो बहुत सारे बच्चों को आई थिंक नहीं पता है, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर जो डाउट होगा वो पूछिएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, ए पेयर ऑफ नंबर्स, ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी, ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, लिस्टेड इन ए स्पेसिफाई या स्पेसिफिक ऑर्डर
यहाँ पे मान के चलो ये दो नंबर हम लोग ले रहे, दो नंबर कौन कौन सा है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो नंबर एज्यूम कर ले रहे हैं, ए और बी। इन दो नंबर्स को हम लोग क्या करें, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है बताओ, कोई बताएगा मुझे? किसी को कुछ पता है यहाँ पे? सर क्या हुआ? स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब पता है किसी को? सर पर्टिकुलर ऑर्डर। हाँ कौन सा, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे अगर दो नंबर को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग उस दो नंबर को क्या कर रहे हैं, एक ए को, या ए और बी दो नंबर है मान लो, चलो इस ए को हम लोग फर्स्ट प्लेस पे कर रहे हैं और इस बी को हम लोग सेकंड प्लेस पे कर रहे हैं, है ना। ए को हम लोग फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं और बी को सेकंड Yes. प्लेस पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी स्पेसिफिक ऑर्डर को, ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, हाँ कॉल्ड ऑर्डर पे। ऑर्डर्ड पेयर। और इसको हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और दो नंबर के बीच में ऐसे कॉमा होगा और ये ब्रैकेट के बंद होगा। मतलब दो नंबर्स को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों नंबर्स के बीच में कॉमा का साइन होगा, दिख रहा है ना। हाँ सर तो दिख ये रहा हो है। गया ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका, क्लियर है? हाँ तो अच्छा सर, अब देखो ऑर्डर्ड पेयर अगर समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो दो नंबर्स को हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, जिसमें ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पे लिख रहे हैं और बी को जो सेकंड प्लेस पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पेयर बना रहा है ना ए और बी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज तुम नोट कर लो कि यहाँ पे ए कॉमा बी जो होगा वो, कोई बता सकता है मुझे कि बी कॉमा ए के इक्वल होगा कि नहीं? अगर मैं इसका पोजीशन को चेंज कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल है, हाँ होगा सर। कि नहीं ये बताओ? हाँ सर है। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा नोट कर लो, ये माइंड में ध्यान रखना कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। जैसे अगर मैं नंबर ले रहा हूँ 2,3, सर मतलब ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए, मतलब a कॉमा बी इज इक्वल्स टू a कॉमा बी, ऐसा होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी जो है ना वो एक अलग ऑर्डर्ड पेयर बता रहा है, और अगर हम इसको 3,2 लिख दें तो ये एक अलग पोजीशन है। 2,3 एक अलग पोजीशन है, 3,2 एक अलग पोजीशन है, दोनों सेम नहीं है। अब हाँ मैं सर, बता रहा हूँ कि कैसे, ठीक सर है, अब मैं बता रहा स्पेसिफिक हूँ यहाँ पे, ऑर्डर नहीं है। हाँ गुड। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये दोनों अलग कैसे हैं, ये समझो। देखो यहाँ पे समझते हैं पहले इस ए कॉमा बी में हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। ये याद रखनी है, हमेशा याद ध्यान रखना क्या है वो समझो। स्मॉल ब्रैकेट में तो हम लोग लिखते ही हैं, है ना, ऐसे। एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कॉमा होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे जो लिखा रहता है ना वो रिप्रेजेंट करता है हमेशा एक्स एक्सिस को, याद रखना, ठीक है। और ये जो कॉमा के बाद जो लिखा रहता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, वाई एक्सिस को। बोलो हाँ। यस। तो अब ध्यान से देखने वाले बात है, यहाँ पे एक चीज और तुम पॉइंट कर लो, नोट कर लो, इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को हम लोग एक नाम दिया गया है ऑर्डिनेट। इसे मैंने आपको बताया ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट का पोजीशन को, लोकेशन को हम लोग बता सकते हैं। तो एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस होता है और ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस होता है, ये दोनों का मतलब है, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा और वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स क्या बता रहा है, एब्सिसा का पॉइंट, है ना, और ये यस। वाई क्या बता रहा है, ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। पॉइंट। तो अब समझना है तुमको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 2,3, तो 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, इस 2, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ये बताओ, सर एक्स एक्सिस। है ना। तो अब देखो हाँ यहाँ पे, इस देखो यहाँ पे एक चीज और समझना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन। यहाँ पे दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं
दोनों एक्सिस जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं हम लोग दोनों, ठीक है, दोनों ही एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे जो हो रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और हमेशा याद रखिएगा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। मतलब इस जगह पर ओरिजिन के पोजीशन जो है, इस जगह पे x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। 0। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, मैं यस थोड़ा सर। सा कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आए, वरना फिर दिक्कत होगी आपको समझने में, है ना। तो अभी मैं जो जो बता रहा हूँ पहले यहाँ तक क्लियर है, आगे मैं बताऊं? पहले ये बताइए आप। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? नो संचिता, सुरेश, सर, हम बोल रहे थे आदित्य उस प्रकाश को आना चाहिए पॉइंट था। में सर, वो ओरिजिन पॉइंट में मतलब x और y का वैल्यू 0 ही रहता है। हाँ 0 ही रहता है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ पे, मैं आगे बताऊं? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है तो तो? आगे बताइए। नो सर। क्या इज देयर एनी डाउट? संचिता? No, sir. ओके, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी बहुत, देखो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, और आपको जो जरूरी है मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने अभी ये बताया कि दोनों एक्सिस जहाँ पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो देखो ये 0,0 है, याद रखिएगा इस ओरिजिन के, अच्छा इस ओरिजिन के इस तरफ को हम लोग साइन को क्या बोलते हैं, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये बताइए। क्या सर? ये ओरिजिन का ये जो हम लोग इस तरफ पोजीशन कर रहे हैं, एरो कर रहे हैं, ये राइट है कि लेफ्ट है, ये बताओ। सर राइट है। राइट है ना। तो हाँ याद सर। रखिएगा कि ओरिजिन से जब हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। जब भी हम लोग ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करेंगे एक्स एक्सिस में, जब हम लोग ओरिजिन से मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मूव करेंगे, सारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो सब क्या होगा, जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ओके ये एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बताता है। ये क्या बताता है? पॉजिटिव x। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बताता है, ठीक है। तो फिर इस तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव। एक्सिस को बताएगा। इसको हम लोग एक्स डैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डैश। ये एक्चुअली एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। तो ये बताता है नेगेटिव को, क्या बताता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, ठीक है। यस सर। उसी तरह से जैसे मान लो ये वर्टिकल लाइन हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, तो अगर हम इसको वाई अगर नेम करें तो देखो इस तरफ ऊपर की तरफ जो मूव करेगा ना, ये ओरिजिन से अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नीचे की तरह सर पॉजिटिव, नेगेटिव। हाँ वेरी गुड। धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सिर्फ सुनो, ठीक है, और जो डाउट होगा वो पूछना। तो हम लोग को ये पता चला अभी तक कि एक्स एक्सिस में राइट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ मूव करेंगे वाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। हाँ यहाँ तक भी क्लियर है संचिता? बाबू समझ में आ रहा है आपको कुछ? it is hazy now. यस Sir, focus on. हेलो, कुछ सर बोल रहे थोड़ा, थे आप? सर हम बोल रहे थोड़ा राइटिंग में लिख दीजिए ना, हम कॉपी करेंगे। मतलब राइटिंग में? when, हाँ सर। सर मतलब when the origin point moves to the right side, we say it is x positive, sir y। ओके ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मैं लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ ओके, मैं सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है।
यहाँ तक पहले कॉपी करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी डाउट है मैं सब कुछ कर रहा हूँ क्लियर। सर हो गया। हो गया ना? सो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये है x, ये है x डैश, बीच में ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? इस ओरिजिन को हम लोग पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? पॉइंट O से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग नीचे लिखते हैं, ध्यान से सुनो, नीचे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे x और x डैश, x O x डैश, ये आपको एक लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। Sir, यस, sir, can you write the point more clearly? विच पॉइंट? Sir, point 0. This is O and the coordinates are 0,0. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So यहाँ पे देखना है आप लोगों को क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट में बता रहा हूँ कि x o x डैश, यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, देखो तो x o x डैश, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ सर। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा y o y डैश, वर्टिकल लाइन, है ना? ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? y एक्सिस। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। और x एक्सिस और y एक्सिस को मिलाकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है। और यहाँ पे दोनों, जहां पे दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि द पॉइंट O is called ठीक है। यहाँ पे तक समझ में आ गया? पेज टर्न करो। यस यस सर। सबका हो गया कॉपी? पेज टर्न करो संचिता। Yes, sir. पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर से आते हैं वापस अपने कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे। हम लोग दो एक्सिस बना लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये कौन सा एक्सिस है बताओ, जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है? सर। हॉरिजॉन्टल वाला x है और वर्टिकल वाला y है। सर ये y ओके, है। तो ये x है, ये O है जिसका ओरिजिन 0,0 है, और ये x डैश है ना, ये हाँ y है, ये O है, और ये y y डैश है। डैश। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है वो समझो। हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ऐसे दो लाइन ड्रॉ किया है, तो ये देखो यहाँ पे चार अलग अलग चीज दिख रहा है। यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है चार क्वाड्रेंट है, इसको यस बोलते हैं हम सर। लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। सेकंड। ऐसे मूव करता है, थर्ड। ठीक है, देखो ध्यान रखना, एंगल जब भी मूव करता है वो ऐसे मूव करता है। सर क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ये, देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा, देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया?
जब दो एक्सिस आपस में कट करता है तो 4 क्वाड्रेंट बनता है, तो हम लोगों ने चारों क्वाड्रेंट का नाम लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया यहाँ पे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट? अब देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है, ठीक है? क्वाड्रेंट्स ज्यादा जो अभी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वहां पे ध्यान देना है, ठीक है? देखो होता क्या है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया है, इसमें क्या पॉइंट है, क्या समझना, वो हम लोग को जरूरी है, ठीक है? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो होता क्या है, इस तरफ ओरिजिन है, ये पॉइंट है ना, ओरिजिन के इस तरफ हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर की Yes. तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे वाई भी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है positive ना? होता है। तो मतलब इस पूरे क्वाड्रेंट में, मतलब देखो यहाँ पे ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, इसके बीच में जहां भी कोई पॉइंट हुआ, इस तरफ कोई भी कहीं भी एक पॉइंट अगर हम लोग लेंगे, वो हाँ। हमेशा याद रखना क्या Positive. होगा, इसका एक्स भी Positive. पॉजिटिव होगा और इसका Y वाई भी भी positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। समझ में आया सबको? हाँ Yes, सर। sir. कोई भी पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरफ ये दो लाइन के बीच में अगर कहीं भी कोई पॉइंट है, इसका मतलब इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, इसमें वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है? इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, इसमें वाई भी पॉजिटिव है ना? हाँ सर। सेम अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट का हो गया सेकंड में। इधर देखो याद करो, अभी मैंने बताया एक्स डैश क्या होता है, नेगेटिव, है ना? यस। हाँ सर। और एक्स डैश तो इधर इधर आया तो नेगेटिव, और इस तरफ ऊपर मूव कर रहे हैं तो देखो ये वाई क्या है, प्लस में है ना? इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो पॉजिटिव भी नेगेटिव हो होता सकता है, है, बट वाई नेगेटिव। जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव ना? होता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव ही होगा, तभी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। क्लियर है? हाँ सर। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ सर। हाँ कोई सर। डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कोई दिक्कत? मतलब ऐसा No, कोई भी sir. पॉइंट इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स नेगेटिव ही होगा और वाई पॉजिटिव वो ही होगा। पॉजिटिव। ओके? ओके ओके सर। सर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये एक्स इधर नेगेटिव है और नीचे की हाँ तरफ सर। देखेंगे तो यहाँ पे वाई भी तो नेगेटिव है ना? सर बोथ आर हाँ नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट सर, मतलब मतलब थर्ड एक क्वाड्रेंट, ये लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच में कहीं भी एक पॉइंट अगर हम लोग ले लें, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी वाई भी नेगेटिव। नेगेटिव होगा। होगा ना? हाँ सर होगा। हाँ सर। ओके, अब आते हैं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचोगे? जब हम लोग इधर मूव करेंगे और इधर मूव करेंगे, है ना? हाँ सर। जब हम लोग इधर मूव करेंगे और इधर मूव करेंगे तब यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिलेगा कहीं पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है कि आपका एक्स तो पॉजिटिव X होगा बट हाँ वाई, सर। पॉजिटिव, वाई वाई नेगेटिव। नेगेटिव। है ना? हाँ सर। फोर्थ समझ में आया क्वाड्रेंट। आपको? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नाइस। तो यहाँ पे अब हम इसी चीज को अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ध्यान से देखो। इस क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब समझ में आता है ना, ग्रेटर देन जीरो का हाँ मतलब? सर, हाँ सर, हाँ सर, मतलब ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू +1 से लेके। ठीक है, तो ग्रेटर देन लिखा हुआ इसका मतलब जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव ही होगा। वाई का भी वैल्यू जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है ना? तो एक्स नेगेटिव है तो मतलब लेस देन जीरो और वाई पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को समझने में? नो सर। कैसे बच्चा? नो। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब आपका एक्स भी नेगेटिव है और आपका वाई भी नेगेटिव। नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? बोथ नेगेटिव। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है तो? नाइस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव दिखा रहा है और वाई नेगेटिव दिखा रहा है ना? तो एक्स Yes, पॉजिटिव sir. होगा तो एक्स पॉजिटिव ऐसे, ग्रेटर देन वाई जीरो। नेगेटिव लेस देन जीरो जीरो। होगा ना? हाँ सर। तो ये सब भी ध्यान देना है, क्वेश्चन बन के आ सकता है ऐसा कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये चारों ऑप्शन दे देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा एक्स और वाई का?
तो ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। सब कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इतना डिटेल में शायद ही कोई आपको मिलेगा बताने के लिए। तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और कोई डाउट है तो पूछना है आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, साइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप किसी को डाउट है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? नो सर। अभी भी किसी को No, डाउट बच sir. गया है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव किधर जाएगा? No, sir. नो सर। संचिता, इज देयर एनी डाउट? संचिता, संचिता শুনতে পারছো কিনা তুমি? चलो, तो अगर आई थिंक यहाँ तक अगर क्लियर है, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 2,3 और 3,2, ये दोनों मैंने बताया था अलग अलग, है ना। अभी मैंने आपको एक चीज समझाया था ऑर्डर्ड पेयर में कि a, b और b, a अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ 2,3, यहाँ पे देखो 2,3 क्या दिखा रहा है, दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा बताओ? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में होगा ना। अब देखो 2,3 को प्लॉट कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि प्लॉटिंग पॉइंट्स को कैसे हम लोग पोजीशन को लोकेट करेंगे, वो हम लोग समझते हैं। देखो 2,3 मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को। एक्स को। और ये पीछे नीचे जो मतलब कॉमा के बाद जो लिखा रहता है वो क्या Y रिप्रेजेंट को। करता है? वाई को, है ना। हाँ तो सर। देखो बोल रहा है एक्स का जो वैल्यू है वो +2 है, तो +2 किधर मूव करेगा? राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, ये बताओ। राइट। तो 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, है ना। यहाँ पे आया, हाँ इसके सर। बाद यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके बाद यहाँ पे रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू भी है। तो y का वैल्यू क्या बोल रहा है? 3 है। प्लस है कि नेगेटिव है? प्लस है कि माइनस में है? प्लस में है ना। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये बताओ? सर ऊपर जाएगा या नीचे? सर ऊपर। ऊपर जाएगा ना, क्योंकि y पॉजिटिव होता है ना, ये याद करो। हाँ सर। भूल गए क्या? अभी तो नहीं मैंने सर, बताया। नहीं बोले तो y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाँ, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे एक पॉइंट मिला जिसका x एक्सिस जो है वो 2 है और y एक्सिस जो है वो कितना है? 3 है। 3। 3 है। तो ये एक पॉइंट मिला मुझे। अब हाँ एक पॉइंट 3,2 को प्लॉट करके देखो कि ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो 3,2 का मतलब 3 क्या है? x है, और 2 क्या है? y है ना। तो 3 यहाँ पे, ये 0, ये 1, ये 2, 3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। हाँ सर। 3 यहाँ पे होगा। और y एक्सिस का वैल्यू +2 है कि -2 है? +2 है। ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर। तो ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट हो गया 3,2। अब मुझे साफ साफ देख के दिख रहा है कि ये 2,3, ये 3,2 अलग अलग पॉइंट है। तो हाँ ये सर। दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो इसका मतलब मैंने जो अभी पढ़ा था कि a, b जो होता है वो नॉट इक्वल टू b, a होता है, वो सही बात है। ये दोनों हाँ अलग सर। अलग है ना। अप्रूव्ड हो गया। हाँ सर। समझ में आ गया ना। तो ऐसे प्लॉटिंग भी करते हैं। चलो मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उस पॉइंट्स को आप अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करके बताओ मुझे, ठीक है। 5,3। अच्छा, जहां पे ये जो पॉइंट है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हूँ ए, इसका मतलब इस पॉइंट का पोजीशन होगा ए। मैं अगर इसको लिखूं बी, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा दैट इज बी 3,2, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखो ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5,3। दूसरा क्वेश्चन है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3,2। ध्यान से देखना, माइनस भी दिया है मैंने, ठीक है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है सी जिसका कोऑर्डिनेट है -5, और चौथा क्वेश्चन है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -6। ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाओ। एक ही कोऑर्डिनेट में बनाना, अलग अलग कोऑर्डिनेट मत बनाना, ठीक है। एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो,
उसी में चारों पॉइंट को प्लॉट करके मुझे व्हाट्सएप में भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कैसे बनाता है। ठीक है, बनेगा सबसे? सर हेलो, चारों, हेलो हाँ सर चारों चारों। यस, चारों पॉइंट्स को प्लॉट करो आराम से। पहले ये सब सीखो, बहुत जरूरी है। ये सब सीखोगे नहीं ना तो रिफ्लेक्शन में समझ में नहीं आएगा कि रिफ्लेक्शन कैसे करें। रिफ्लेक्शन के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सोचो मुझे पढ़ाना रिफ्लेक्शन है बट मैं पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही छुपा हुआ है। आपको अगर ये समझ में आएगा तब वो समझ में आएगा, है ना? तो मेरी मेहनत का कॉन्सेप्ट को यूज करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो और रिफ्लेक्शन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सर आप यहाँ पर मतलब जो 0 से वहां पर 1 2 3 4 वो क्या लिखा है, मतलब वो क्या हम लोग को मतलब करना पड़ेगा? Sir, हेलो sir, हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो 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 सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर क्वेश्चन है कि सर आप यहाँ पर सर पहले वाला में जो y और y माइनस के सर वहां पर क्या ये 1 0 1 2 3 लिखा जोर से बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। है। सर यहाँ पर आप जो y और y के मतलब 0 मतलब ओरिजिन पे आप 0 1 2 3 4 वैसा कुछ हम लोग को करना पड़ेगा वैसा कर। क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो बाबू, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा।
सर जहाँ पर ओरिजिन है मतलब 0 1 2। आवाज ही नहीं आ रहा है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। सर आप सुनाई दे रहे हैं? हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर, जहाँ पर ओरिजिन है वहां से क्या 0 1 2 3 4 करके लिखना पड़ेगा हम लोग को? हाँ हाँ, लिखोगे तभी तो समझ में आएगा तुमको। ओके ठीक है। ऊपर भी लिख देना, नीचे भी लिख देना, इधर भी, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ऊपर में जाएगा 1 2 3 4 5, और नीचे में जाएगा -1 2 3 4 5। इस तरफ जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरफ जाएगा -1 2 3 4 5, है ना? Sir, we have वैसे to लिखोगे तो write also. एटलीस्ट -5 to -6, तो -6 तक लिख दो इधर, ठीक है? मतलब -6 इधर, -6 इधर, दोनों तरफ 6 6 कोऑर्डिनेट बढ़ाओ 0 0 तक। हो रहा है? हाँ Yes, sir. ओके।
Sir? Sir? हेलो, हाँ बोलिए। So we will mark 0 two times in negative side and positive side. यस। Okay. बाकी सारे बच्चों को नहीं हो रहा है क्या? सब चुपचाप हो गए हैं। श्रेयोश, श्यान, क्या बात है? सर हम लोग शायद कर रहे हैं सर, कितना कर देर रहे हैं। लग रहा है? 4 पॉइंट दिए सर हैं, हम प्लॉट भेज कर, रहे हैं। जल्दी करिए। अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग, जल्दी करिए। गुड बॉय। अच्छा, ये -5 -4 कॉमा तुम जो भरे हो, क्या नाम है यहाँ पे? श्रेयोश पॉल ना? तो -5 -4 वहां पे तुम लिख दियो, उधर लेके गए नहीं हो पॉइंट। ये तो गलती कर दी है तुम यार। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट ही तुम रिप्रेजेंट नहीं किए हो, और ऊपर से एक्स एक्सिस में नेगेटिव वाई -5 जो है ना, सी का जो कोऑर्डिनेट है -5, हाँ सर। वो तो एक्स एक्सिस में आता है। तो उसको कहाँ लिखे हो तुम? -3 तक लिख के छोड़ दिए हो। उसको -4 -5 तक लेके जाओ। उसके बाद फिर नीचे आ रहे हो तो वाई एक्सिस का भी पॉइंट दिखाओ। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट नहीं दिखाए हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे नहीं होगा ना। देखो देखो यहाँ पे पहला मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे पहला कोई एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यही बता रहा हूँ सी का। ध्यान से देखो सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सी का पॉइंट क्या बोल रहा है? -5 को -4 है ना, तो -5 किधर मूव करेगा? राइट की लेफ्ट, ये बताओ पहले। सर लेफ्ट। तो -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे होगा, -4 यहाँ पे होगा, -5 यहाँ पे होगा ना। मतलब -5 यहाँ तक आया। हाँ उसके बाद सर। बोल रहा -4, तो -4 क्या ऊपर की नीचे? सर नीचे। बस, तो -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे लिखना होगा, बट -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है, लिखना होगा। तब ये पॉइंट सी हो जाएगा -5 -4। ऐसे बनाना होगा, ठीक है? ठीक सर। सर सारे हमको पॉइंट भी समझ ऐसे में ही नहीं आया। सर नहीं हमको है। समझ नहीं सर। सर अब आया सर, तब समझ में नहीं आया था कि सर वो पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ करें। सुनो, हम बता रहे, सुनो पहले। तुम ना जब भी पॉइंट प्लॉट करना होगा ना, तो तुम पहले मार्क कर दो। ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर भी मार्क कर लो। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसको और मार्क कर लो। इस तरह सारा पहले मार्क कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद पॉइंट प्लॉट करो। ठीक। और कहाँ तक प्लॉट करना है, कहाँ तक मार्क करना है, तो वहां तो तुम्हारा लिखा हुआ देखो। -5 तक करना है तो -5 तक कर दिए। फिर ये बोल रहा है -6 तक, तो इधर वाले को -6 तक लेके जाना है। तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको खुद ही, ठीक। ठीक है? हमको लग रहा है कि आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा ना, इसको आज हम लोग छोड़ देते हैं। रिफ्लेक्शन का आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन हम लोग समझना है, उसको हम लोग अगले दिन करते हैं, क्योंकि आज छूट जाएगा, ठीक है? ओके सर। ये आज कर लो रिफ्लेक्शन। अच्छा, पहले ये अलग करो, ये अलग करो, फिर देखते हैं। The question number D is not showing properly. D, oh sorry, 2 और -6, 2, -6।
सर मैं भी भेज दिया। क्या सर भेज दिया मतलब भेज दिए? संचिता भी भेज दिए, वाह, वो तो ग्राफ पेपर में बना दी, वाह, वेरी गुड संचिता, बहुत अच्छा बनाई हो, गुड। और ये सायन माजी, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। सूरज तुमको समझ में आ गया ना अब कैसे करना है? देखो संचिता का विश्वास बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, ठीक है, एकदम साफ है, हाँ सर, क्लीन है। हमको समझ में आ गया। गुड संचिता। Thank you. हम्म चलो तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का पॉइंट आज कर लेते क्या, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया है, मैंने जो पढ़ाया अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, अगर वो आपको क्लियर है तो रिफ्लेक्शन एकदम 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हो जाएगा, ठीक है। इसको पेज को टर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, पहले वो समझते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले सारा पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना हम लोग को? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सिस, ठीक है। क्या पढ़ना है? reflection of a point in y axis। और जो थर्ड पॉइंट पढ़ना है ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ओरिजिन, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोगों को मेनली पढ़ना है। अब देखो बहुत इजी है, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ लिया है तो ये समझना आसान है। कितना आसान है वो देखो, ठीक है। अगर मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ एग्जांपल से, अगर ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये कौन सा एक्सिस है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें एक्स भी है और वाई भी है ना। तो क्या बोला जा रहा है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमको रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? मिरर, है ना। इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है ना, याद आ रहा कुछ मैंने बताया था? हाँ सर, सर और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। गुड। तो बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन मुझे करवाना है, रिफ्लेक्शन होगा कहां से? एक्स एक्सिस से होगा। तो मान लो कि चलो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस से देखो, अगर हमको एक्स एक्सिस को मिरर मानना है तो पॉइंट तो इधर ही मानना होगा ना, तभी तो यस इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो मान के चलो कोई एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, समझ में आ रहा है ना। एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा वाई। तो रिफ्लेक्शन का देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया था, 3 पॉइंट्स याद करो। क्या बताया था पहला पॉइंट? द साइज ऑफ द इमेज p डैश इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट p। यस मतलब जैसे यहाँ पे इसका जो साइज है सेम साइज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या देते थे हम लोग? p डैश, है ना, यस ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट याद करो, बोला जा रहा था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट p बिफोर द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज p डैश बिहाइंड द मिरर। तो मतलब इससे इसका जो डिस्टेंस है और इससे इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है ना। तो देखो ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये यहां से यहां जो होता है ये एक्स है, याद करो। यहां से यहां इधर मूव, ये जो एक्स क्या बता रहा है? ये ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये एक्स है। और ये वाई क्या बता रहा है? ऊपर वाला हाइट।
ये y क्या बता रहा है, ये हाइट। तो सेम बोला जा रहा है ये जो ये y है यहाँ पे भी सेम ही होगा, ये भी y ही होगा, बट अब ये नीचे है तो नहीं, यहाँ पे याद करो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ Yes. क्वाड्रेंट में याद करो x और y का वैल्यू कैसा कैसा होता है। सर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। वेरी गुड, बस यही बताने के लिए मैंने पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ाया है आपको। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कि यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो कैसे समझ में आता आपको, अब समझ में आता होगा। यस सर, क्योंकि ये नीचे तरफ मूव कर रहा है, हाँ ये सर। यहाँ से नीचे जाएगा तो नेगेटिव होता है, यहाँ से हाँ ऊपर सर। जाता है तो पॉजिटिव होता है। तो अब ये क्लियर है ना, इसका रिफ्लेक्शन Yes, sir. समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट Yes, sir, एज्यूम कर clear लूं है। मैं m को, अगर यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहा हूँ जो इस x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, m पे, तो मुझे ये पता है कि pm का जो लेंथ होगा वो p डैश m का भी लेंथ के इक्वल होगा। पढ़े हैं हम लोग ना, डिस्टेंस सेम होता है। सेकंड पॉइंट याद करो। यस। और ये भी पढ़े हैं कि ये जो लाइन होता है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। देखो है परपेंडिकुलर, तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो तो साइज सेम है ऑब्जेक्ट का, इमेज से यस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यस सेम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है और परपेंडिकुलर हो रहा है ना। हाँ सर है तो क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। Yes, sir. ओके, अब ध्यान रखना जब भी हम लोग एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है, देखो जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ इन दोनों पॉइंट में ध्यान से देखो क्या चेंज हुआ है, बताओ। सर वो दो पॉइंट में सर बोथ आर पॉजिटिव था और सर इसमें x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था। तो सिर्फ चेंज किस में हुआ, अलग क्या हुआ है ये बताओ। सर अलग सर उस पॉइंट में y पॉजिटिव था और इस फर्स्ट में So y became negative. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन ए पॉइंट, ठीक है, व्हेन ए पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड, व्हेन ए पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड, दिख रहा है ना, ओके, इन एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा क्या ध्यान देना वो सुनो, ठीक है, द साइन, ठीक है, द साइन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब पता है, बताया था मैंने, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, याद करो, ऑर्डिनेट का मतलब बताया था मैंने, वाई एक्सिस होता है। हाँ सर। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस द साइन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्सिस वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चेंज हो जाएगा। बस यही लिखना है, यही मेन समझना है हम लोग। चलो इसको कॉपी कर लिए, हाँ सर कर लिया कर। ये समझ में आ गया सबको, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। बोलो कोई डाउट है। No, sir. हाँ सर। चलो अब हेडिंग आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोल रहा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस, फिर से ऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग, है ना, जितना बार होगा उतना बार ऑर्डिनेट बनाना ही होगा। ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, है ना, ऐसा कुछ। तो वो बोल रहा है अब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को हम लोग अब मिरर बनाना है और रिफ्लेक्शन जो होगा अब कैसे होगा, y एक्सिस से होगा। तो कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लो, मान लो कोई यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका ऑर्डिनेट जो है वो x, y है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता ही है, पता है मुझे। तो इसका जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, कोई बताएगा मुझे। सर सेकंड में बनेगा, क्यों बनेगा सेकंड में बताओ। Sir, because the y is the x is positive. नो, बिकॉज वी आर टेकिंग y एक्सिस एज अ मिरर, ठीक, y एक्सिस को हम लोग मिरर एज्यूम कर रहे हैं ना, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है।
इधर नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम लोग तो मिरर एज्यूम नहीं कर रहे हैं। जब एक्स एक्सिस को मिरर एज्यूम किए तो ये वाला कंडीशन तो पढ़ लिए, हाँ है सर, ना। हाँ तो सर, इसका रिफ्लेक्शन इधर हो रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर जब वाई एक्सिस को तुम पकड़ोगे, ठीक है, वाई एक्सिस को जब पकड़ोगे एज ए मिरर, कंसिडर करोगे एज ए मिरर, तो इसका रिफ्लेक्शन हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। अगर फर्स्ट में है तो सेकंड में होगा, अगर फोर्थ में है तो थर्ड में हो जाएगा, है ना, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। फर्स्ट में इसलिए सेकंड में हो रहा है, थर्ड फोर्थ में होता तो थर्ड में हो जाता। तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, एकदम यहाँ पे बनेगा, है ना। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं डैश। और इस जगह पे याद करो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है, याद करो। हाँ सर, याद आ रहा कुछ, हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। याद आ रहा है ना। देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो देखो, कोशिश करो देखने का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि पी क्यू का जो लेंथ होगा वो पी डैश क्यू का लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन का पॉइंट होता है, क्योंकि ये इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, इसका जो साइज होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होता है, सेम होता है, और परपेंडिकुलर भी होता भी है होता है सर। है ना। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया रूल्स। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट P में और इसका जो इमेज है P डैश, देखो ध्यान से, ये पॉइंट P मतलब ऑब्जेक्ट है, ये P डैश जो लिखा है हम लोगों ने दैट इज द इमेज, ओके। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या चेंजेस हुआ है ये बताओ रिफ्लेक्शन के बाद। सर रिफ्लेक्शन के बाद सर एक्स नेगेटिव हो गया सर। है ना, एक्स नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एब्सिसा का जो साइन है वो चेंज हो गया है। हाँ सर, बस तो लिख दो इसको ऐसे ही, व्हेन। देखो ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। हाँ सर, लग रहा है। संचिता, श्रेयस, श्रेयान, Yes. सर, यस सर, यस देखो सर मैं लग रहा कोशिश कर रहा हूँ मैं सब कुछ बताने का, डिटेल में समझाने का, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, हर एक टॉपिक को रिलेट करा पाऊँ, कैसे कैसे हो रहा है वो, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था कि हाँ इस तरफ होता है तो नेगेटिव होता है, बट अब आपको समझ में आता होगा कि हाँ क्यों नेगेटिव हो रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, ये सब चीज बहुत मैटर करता है, तो ये सब चीज को पकड़ना है आपको, ठीक है। बोल रहा है व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस में होगा तो क्या होगा, चेंज। बोल रहा है द साइन ऑफ ऑफ एक्सिस विल चेंज। एब्सिसा, एब्सिसा को क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, है ना, हाँ सर, या एक्स ऑर्डिनेट बोल सकते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो, ठीक है, चेंजेस, है ना। हाँ सर, चलो ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, यस सर, कोई डाउट। नो सर। चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोग कराएंगे रिफ्लेक्शन, कैसे होगा वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये, ठीक है। इधर एक्स, इधर वाई, इधर ओरिजिन, इधर वाई डैश और इधर एक्स डैश, है ना। इस बार हमको कहाँ से रिफ्लेक्शन कराना है, ओरिजिन से। तो अगर एक पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर ले पी ऐसा, एक्स को वाई होगा यहाँ पे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा बाबू ध्यान से सुनना, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा पूरा ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं चाहिए। क्या करना है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कराना है, तो ये रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, देखो तो बोलो, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट अगर पी है यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, ओरिजिन से अगर रिफ्लेक्शन करा रहे हो, ये देखो ओरिजिन है आपका, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होगा तो इधर फ्लिप करेगा, देखो तो ये समझ में आ रहा है, हाँ सर, क्लियर हो रहा है ना। ओरिजिन से जब रिफ्लेक्शन कराओगे, जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन थर्ड में। अगर सेकंड में होता तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाता, फोर्थ में, है ना।
रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए आप, Yes, व्हाट इज sir. रिफ्लेक्शन? पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका इमेज जो बनता है दूसरे साइड में, मिरर के दूसरे साइड में, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे ऐसा, ध्यान से सुनो, इस बार देखो अच्छे से समझाता हूं मैं, ध्यान से देखो। हम लोग एज्यूम कर ले रहे कि यहाँ पे ओरिजिन पे ही क्या है, मिरर रखा हुआ है, कोई दिक्कत? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या इधर नहीं होगा? संचिता, श्रेयस, सायन, বুঝতে পারছো তুমি? हाँ सर, यस सर। अगर हम लोग मिरर को अगर ओरिजिन पे ऐसे रख दें, तो इसका जो रिफ्लेक्शन, इस ऑब्जेक्ट पी का जो रिफ्लेक्शन है वो इधर नहीं आएगा पी डैश पे? बताइए, हाँ सर आएगा तो। Sir, तो it will बोलो come. संचिता, इज इट क्लियर? It will come. समझ में आ रहा है सबको? आएगा आएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे को कोई ये बता पाएगा क्या, आप लोग बताओ कोई, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोमा वाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? -y. वेरी गुड संजीता, -x एंड -y। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो ये पूरा मेरा मेहनत जो लगा, मेरा जो टाइम किल हुआ कोऑर्डिनेट पढ़ाने में, अब देखो इसका फायदा यहाँ पे आपको समझ में आता होगा जरूर कि यहाँ पे ये कैसे हो गया -x और -y, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब ये पहले इधर गया होगा, है ना, यहाँ तक ऐसे गया होगा, तो ये -x होगा इधर, नेगेटिव होता है, और ये नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब ये y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बताओ, यहाँ पे x भी नेगेटिव होगा इधर, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, और ये x एक्सिस से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा कि नहीं y? तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो -x, -y होगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर होगा। Yes, sir. हाँ सर, होगा। अब क्लियर हो रहा है ना, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, मैंने जो पढ़ाया आपको अभी तक? Yes, हम्म। sir. यस बोलो, कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट, हल्का सा डाउट? नो सर। पक्का? सर आप रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस थोड़ा वो भी समझा दीजिए और एक बार। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो y एक्सिस में क्या करना है, देखो जब बोले रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस बोलेगा, तो x एक्सिस को मिरर पकड़ लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो इस x हाँ एक्सिस को हम सर। लोगों ने मिरर एज्यूम कर लिया, y एक्सिस में बोला तो y एक्सिस को मिरर पकड़ लिया, तो अगर हम लोगों ने पॉइंट p यहाँ पे पकड़ा है, तो उसका रिफ्लेक्शन इधर नहीं होगा? हाँ सर। होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, दोनों में देखो चेंज क्या हो रहा है, इसका x एक्सिस जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, सिर्फ साइन साइन चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे x पॉजिटिव था, यहाँ x नेगेटिव था, तो वही लिखा है मैंने। ओके सर। Sir, और हाँ, यस बोलिए। with y, so in y axis, the mirror is taken on right side. If we take it on left side, then we will take the point in left side. Yes. If you listen, if you consider the point P in second quadrant, okay, then you take the mirror in left side. But here I am taking point P in first quadrant. That's why I am taking the mirror in first, right side of this origin. Okay, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. Okay, so the third point is the reflection of a point in origin. So what is does it meaning? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, समझो कि हम लोगों ने origin को ही क्या किया है कि मिरर एज्यूम कर लिया है, मैंने एक मिरर बनाया, एक एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक मिरर है, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? तो रिफ्लेक्शन का पॉइंट याद करो, रूल्स मैंने बताया था कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वही साइज होगा इमेज का, जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, है ना? मिरर के एक साइड भी जितना डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो इस ओ से पी का जो डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इस ओ से पी डैश का जो यूनिट है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? Yes. और ये एक दूसरे पे मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी बताया था मैंने, याद करो। तो यहाँ तक क्लियर है अभी तक? बोलो, कोई डाउट है अभी भी किसी को?
कोई डाउट है क्या? हेलो श्रेयोश, संचिता, शायन, यस सर। No, sir. क्या डाउट है बाबू? सर कोई डाउट नहीं है तो यस सर कर रहे हो। सर। देखो मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, कोई भी चीज मतलब रैंडमली उठा के नहीं ला रहा हूँ। मैंने सब कुछ समझाया पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम कर रहा है ना, कि कैसे वर्क कर रहा है। एक्सिस कोऑर्डिनेट जो है वो समझाना जरूरी था, मैंने पढ़ाया आपको। कोई डाउट है तो पूछो, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोला जा रहा है मैंने पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो इसमें क्या क्या चेंज होता है बताओ? साइन ऑफ इट्स यस सर। Both changes. Sir, x-axis and y-axis both sign changes. कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ sir. कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज X-axis, y-axis. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, है ना। हाँ एब्सिसा का मतलब एक्स, ऑर्डिनेट का मतलब वाई, पता है ना। बोथ, बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हेलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा Yes, बच्चा sir. जिसको रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया? हेलो, Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया रिफ्लेक्शन? No, sir. तो रिफ्लेक्शन देखा जाए तो यही 3 पॉइंट था मुझे पढ़ाना, बट मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको समझाना स्टार्ट किया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं कि इसका रिफ्लेक्शन जो होगा, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये यहाँ पे कैसे हो गया नेगेटिव, तो वो चीज को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आप, उसका सॉल्यूशन आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, आपको एक होमवर्क मिलेगा ग्रुप में, उस होमवर्क को आप लोग सबमिट करिएगा, ठीक है। So we will submit it in the group. यस, ओके। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का आपका थर्सडे ना। ओके, हाँ sir. Sir, homework कब? सुबह बाय। बोलो आज? बोलो बोलो। Sir, हाँ homework? आज ही हाँ हाँ आज ही कंप्लीट करना। ठीक sir. फ्री हो ना? आज तो संडे, आज कहाँ जाना है? नहीं sir, कहीं नहीं sir. तब फिर Sir, ऐसे ही पूछ रहे थे. ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा, रिफ्लेक्शन ये टॉपिक। Yes sir. ओके, बाय बाय।